दिल्ली में नई सरकार का गठन होने जा रहा है और ऐसे में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में वापसी की है और जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल हम मौजूद है रामलीला ग्राउंड में और यहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि तारीख सामने आ चुकी है। 20 तारीख की शाम होगी, 4:30 बजे का समय होगा जब दिल्ली के नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। रामलीला ग्राउंड से ही तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से तैयारियां जो है वो आज शुरू की जा चुकी है। टेंट्स जो है वो लगने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर कुर्सियों का जो इंतजाम है वो भी शुरू हो चुका है क्योंकि लगभग 20,000 से ज्यादा कार्यकर्ता और वीआईपी गेस्ट्स यहां पर पहुंचेंगे और लगातार देखिए कारपेट्स भी यहां पर बिछेंगे, उसकी भी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो जो कार्यक्रम होने वाला है 20 तारीख को, जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, उसकी तैयारी पूरी तरीके से रामलीला ग्राउंड में आज शुरू हो चुकी है। और ये जो एरिया है जहां पर अभी फिलहाल सोफे रखे हैं, यहां पर बनाया जाएगा मुख्य मंच जहां से दिल्ली के नए मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से जो होंगे वो शपथ लेंगे और कैबिनेट के मंत्री भी यहीं पर पहुंचेंगे। और जितने वीआईपी लोग पहुंच रहे हैं भाजपा शासित प्रदेशों से, वो भी यहां पर पहुंचेंगे और पूरा कार्यक्रम होगा क्योंकि बेशक ऐतिहासिक मंजर 20 तारीख को दर्ज होने वाला है क्योंकि 27 साल बाद भाजपा ने वापसी की है। और रामलीला ग्राउंड जिसका इतिहास बहुत ज्यादा साफ रहा है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री यहीं से शपथ लिया करते थे और जितनी बार अरविंद केजरीवाल ने शपथ ली है वो रामलीला ग्राउंड से ही ली है। लेकिन एक बार फिर से दिल्ली के नए मुख्यमंत्री जो भी होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो रामलीला ग्राउंड में ही शपथ लेंगे और तैयारियां जोर शोर से फिलहाल शुरू हो चुकी है। और अभी 2 दिन है पूरे के पूरे और 20 तारीख होगी जब यहाँ पर शपथ का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। तो लगातार तैयारियां शुरू हो चुकी है। रामलीला ग्राउंड में टेंट लगने शुरू हो चुके हैं लेकिन 2 दिनों का समय है और यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो भव्य होने वाली है क्योंकि बेशक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये कहा गया है कि एक ऐतिहासिक मंजर 20 तारीख को दर्ज किया जाएगा और उस ऐतिहासिक मंजर को विटनेस करने के लिए यहाँ पर अलग अलग लोग भी पहुंचेंगे, चाहे वो बड़े बड़े नेता हो, चाहे फिल्मी जगत के लोग हो या फिर संस्कृति जगत के लोग हो, तो सभी रामलीला मैदान में पहुंचेंगे। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 20 तारीख का दिन होगा शाम 4:30 बजे जब नए मुख्यमंत्री रामलीला ग्राउंड से शपथ लेंगे। देखिए, सरकार की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं और 20 तारीख को शपथ होगी, मुख्यमंत्री पद की शपथ होगी और एनडीए के सभी नेता भी उस शपथ में रहने वाले हैं। अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी रहेंगे और बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और काफी लोग इस शपथ में रहने वाले हैं। सर, रामलीला मैदान ये किस नजरिए से आप देख रहे हैं? बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चीज है, मतलब क्यों चुना रामलीला मैदान? देखिए, रामलीला मैदान चुनने का जो सीधा सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी की है और दूसरा, ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को पराजय दिल्ली की जनता ने दी है और दिल्ली की जनता का मैंडेट जो है प्रधानमंत्री जी के आग्रह के ऊपर कि मुझे डबल इंजन की सरकार दे दीजिए, तो दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री जो डबल इंजन की सरकार दी है तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के हजारों हजार कार्यकर्ताओं में एक खुशी का वातावरण है और वह सब कार्यकर्ता समझते हैं कि हमने पोलिंग बूथ से लेकर जिताने में मदद की है, तो उस शपथ के साक्षी हम बनना चाहते हैं। यही शपथ अगर राजभवन में होती, यही शपथ कहीं छोटी जगह होती तो हजारों लोग इसको नहीं देख पाते, इसलिए ये शपथ जो है रामलीला मैदान में की जा रही है। सर, इसके कांग्रेस के सीनियर नेता हैं ये जो कह रहे हैं कि चीन भारत का दुश्मन नहीं है, चीन को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, भारत को अपना नजरिया बदलना चाहिए। इस बयान के बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ समझौते हैं उसकी पोल खुल गई है, जो पित्रोदा ने बयान दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, सैम पित्रोदा ये राहुल गांधी के भी सलाहकार हैं, उनके नेता हैं और राजीव गांधी के साथ भी ये लोग होते थे। अगर कांग्रेस के किसी ने लुटिया डुबोई है तो उसका नाम है सैम पित्रोदा और वो भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को चाइना के बारे में ज्ञान बांट रहे हैं। हमें उनके ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। चाइना के साथ हमारे संबंध क्या हैं ये हमें मालूम है, ये सब लोग जानते हैं। जब तक चाइना ने जो हमारी जमीन जो कब्जा की हुई है,
चाहे वो कांग्रेस के शासन में जिस समय जो भी देश के प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने के अंदर एनडीए की सरकार उस चाइना को से हमारे संबंध कितना भी कोशिश कर ले, चाइना जैसा देश जो दूसरे देशों पर आक्रमणकारी, वो किसी न किसी देश को अपने चंगुल में फंसाना चाहता है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, चाइना के बहकावे में आने वाली नहीं है। और सैम पित्रोदा अपनी सलाह भारतीय जनता पार्टी को, हमारी सरकार को देने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। हमें सैम पित्रोदा का भी पता है, हमें राहुल गांधी का भी पता है, और कांग्रेस पार्टी का और चाइना का क्या गठजोड़ है ये भी देश की जनता जानती है। जी सर, इसके साथ ने अयोध्या को लेकर कहा है कि पहले जब मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था तब 2,35,000 लोग जाते थे, इतनी संख्या थी, लेकिन 24 के बाद ये संख्या करोड़ों में पहुंच गई है श्रद्धालुओं की, और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में आस्था का सम्मान मिल रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। 500 साल तक संघर्ष किया अयोध्या के रामलला के मंदिर के लिए, और रामलला एक तरपाल में रहते थे। आज अयोध्या का रामलला का जो मंदिर बना है, हजारों हजारों लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया है, और हमारे लिए आस्था का प्रतीक है। अयोध्या का मंदिर अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, लेकिन जाने वाले लोगों का, लाखों लोगों का तांता लगा हुआ है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भी रामलला के दर्शन करूं, और इसके साथ साथ रामलला के दर्शन होना एक धार्मिक महत्व की बात है, लेकिन उसी के साथ साथ टूरिज्म भी लोग जो है इसको दूसरे रूप में भी देखते हैं। आज चाहे कुंभ हो, चाहे काशी हो, हिंदुस्तान के लोग अपने सनातन धर्म की संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए उनका इस तरफ बहुत ज्यादा जोर है, और यह लगातार बढ़ता रहेगा। और उसके लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री की सरकार ने जो कुछ किया है वह लोग सदियों तक याद रखेंगे। सर, इसके साथ साफ नहीं हुई है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी कह रही है कि 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। इतना समय अगर मुख्यमंत्री और कैबिनेट को चुनने में लगाएंगे तो दिल्ली की जनता की परेशानियों का हल करने में कितना समय लगेगा? मतलब इस तरीके के आरोप को लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के जिस भी नेता ने आरोप लगाया है, उनको दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया विपक्ष का। उन्होंने अपना विपक्ष का नेता चुन लिया क्या? पहले तो वो बताएं कि हमने विपक्ष का नेता चुन लिया। आतिशी होगी या दूसरा घोटालेबाज होगा? भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तैयारी कर रहा है, और जो चयन होगा 48 विधायकों के साथ साथ हर व्यक्ति को मान्य होगा। और देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, हमारे संगठन मंत्री बीएल संतोष जी, संसदीय बोर्ड जो फैसला करेगा, ये लाखों करोड़ों लोगों की पार्टी है। ये किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है जो एक व्यक्ति फैसला कर लेगा। ये फैसला सामूहिक निर्णय होते हैं, हर चीज को देखकर कि दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया है, हम उस कसौटी पर खरे उतरे। उसके प्लान के साथ परसों तक दिल्ली का मुख्यमंत्री की घोषणा संभवतः हो जाएगी। सर, नोटिस दिया था लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद अब सुनवाई की तारीख तय की गई है, 6 मार्च को तलब किया गया है। क्या कहेंगे इस तरीके की चीजों को लेकर सोशल मीडिया पर? देखिए, सोशल मीडिया का जो लोग मिसयूज कर रहे हैं, अगर महिला आयोग ने संज्ञान लिया है तो महिला आयोग के अगर 6 तारीख को नहीं आते हैं तो महिला आयोग को इतनी पावर दी हुई है सरकार ने, उनको जबरदस्ती पुलिस के द्वारा उनको लेकर आना चाहिए, और महिला आयोग को संज्ञान लेते हुए जो कानून के हिसाब से कार्रवाई हो सकती है उसमें 1 मिनट की भी देरी नहीं लगानी चाहिए। सर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो कुछ हुआ पीक सीजन को देखते हुए अब रेल मंत्रालय ने पूरे नेटवर्क में भीड़ को प्रबंधित करने के लिए 60 स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग क्षेत्र विकसित करने की योजना बनाई है। जी देखिए, कुंभ एक आस्था का प्रतीक है। लाख मना करने के बाद भी हर व्यक्ति कुंभ जाना चाहता है। स्टेशन तो उतना ही बड़ा है जितना रोज गाड़ियां चलती हैं। लोगों की भावनाओं का अनादर भी नहीं किया जा सकता। हमने परसों की दुर्घटना भी देखी है, और आज के मीडिया के चैनलों के अखबार के माध्यम से कल भी स्टेशनों पर उतनी ही भीड़ लगी रही, क्योंकि व्यक्ति ये चाहता है 144 साल बाद ये कुंभ आया है। और मुझे ऐसा लगता है कि रेल मंत्रालय ने
जो योजना बनाई है उस योजना को वो अमली जामा पहनाएंगे। और वैसे भी 26 मार्च तक कुंभ है और हर व्यक्ति कुंभ में जाना चाहता है, ये आस्था का प्रतीक है। लेकिन सरकार, मुझे लगता है कि मुस्तैदी से इसको चुनौती के रूप में सरकार ने लिया है और दुर्घटना की भी जो है दुख प्रकट करने की बात है। और सरकार ने जिन लोगों की इसमें मृत्यु हुई है उनको पर्याप्त जो है उनको सहयोग राशि भी, सहायता राशि भी बहुत आवश्यकता है। मैं भी कल मेरे क्षेत्र में 2 डेथ 4 हुई है, मैं 2 में गया था। एक महिला ममता झा आ रही थी और वो मधुबनी से आ रही थी, उनके पति लेने गए थे, उनकी डेथ हो गई। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं उनके हैं, लेकिन बड़ा कष्ट वाला है कि वह इसमें शिकार हो गई। सरकार उनको आर्थिक सहायता दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने सबको आग्रह निवेदन कर दिया है और रेल मंत्रालय को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं जुटाने के लिए प्रयास करना चाहिए और करना चाहिए। तो लोगों से कुछ अपील करेंगे जो अभी भी जाना चाह रहे हैं, एक होड़ भी लोगों में मची हुई है। देखिए, मैं स्वयं भी जाना चाहता हूं। अब मैं किसी को क्या अपील करूं? मैं आज आपके एएनआई में अपील कर दूं और 5 दिन बाद मेरी फोटो आ रही हो कि मैं भी डुबकी लगा रहा हूं, ये आस्था का प्रतीक है। जब धर्म की बात आती है, हर व्यक्ति 144 साल बाद के कुंभ के अंदर जाना चाहता है। इसलिए मैं इतना कह सकता हूं कि लोग जाएं, संभल कर जाएं और अपनी जान भी बचाएं और किसी को खतरे में न डालें। लेकिन लोग इस अपील को कोई मानने वाला नहीं है। जहां 18 मृत्यु हुई, अगले दिन उतनी ही भीड़ फिर थी। इसका मतलब लोगों के मन में जो धार्मिक आस्था है वो कूट कूट कर भरी हुई है। ये इस बात का परिचायक है और कि लोगों के अंदर आस्था है, लोग जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार को इंतजाम और बढ़ाने चाहिए।